नमस्कार दोस्तों, बजरंग टीचर रिक्वायरमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सूर्य ग्रहण की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लगने वाला है साल 2024 का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। कहां कहां दिखाई देगा, गर्भवती महिलाओं राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सूर्य ग्रहण से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यह सूर्य ग्रहण पिछले 120 साल का सबसे विलक्षण ग्रहण है। इसमें आपको कई सारी सावधानियां बरतनी होंगी दोस्तों। तो इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई पूरी जानकारियां आपको इस वीडियो में आगे देंगे। लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। कि इस बात पे हमने काफी ज्यादा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद में हमने सोचा क्यों ना आपके लिए ये जानकारी दी जाए कि यह सूर्य ग्रहण लगेगा या नहीं लगेगा, और आपको राखी बांधनी है तो वो किस टाइम पर बांधनी है, कितने बजे से कितने बजे तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे सबसे पहले हम बात करना चाहे, काफी लोगों का जो सवाल रहता है वो ये रहता है कि मैम ये बताइए हमें कि जो सूर्य ग्रहण है वो लगता कैसे है, वो बताइए हमें। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है यानी कि सूरज और पृथ्वी के बीच में जब भी चंद्रमा आ जाता है तो ऐसे में सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाती है और ऐसे में सूर्य ग्रहण लग जाता है। अगर आप लोग इसी का अपोजिट करते हैं तो यहाँ पे ऐसे ही चंद्र ग्रहण लग जाता है, यानी कि जब भी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूरज आ जाता है तो ऐसे में सूर्य ग्रहण की स्थिति यानी कि चंद्र ग्रहण की स्थिति बन जाती है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का कि यह सूर्य ग्रहण क्या राखी पर लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल सच है दोस्तों, सूर्य ग्रहण राखी पर लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। पहले यहाँ पे सबसे पहले हम आपको ये बताना जरूरी समझते हैं कि अगर यह सूर्य ग्रहण लगता है तो जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है, जो एक गर्भवती महिला है, उनके लिए कौन कौन से नियम बताए गए हैं, कौन कौन से रूल्स बताए गए हैं जिन्हें वो करके अपने बच्चे को, अपनी बेबी को सुरक्षित कर सकती है, यानी कि सूर्य ग्रहण की सहायता से बचा सकती है। क्योंकि सूर्य ग्रहण बहुत ही खतरनाक होता है और इसका इफेक्ट भी उतना ही खतरनाक होता है। नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा हावी हो जाती है इस टाइम पे। तो अपने शिशु को, अपने बच्चे को इस सूर्य ग्रहण से बचाना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दौरान एक प्रेग्नेंट वुमेन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपकी नई शादी हुई है, आपका बेबी फर्स्ट टाइम है, तो यह आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस दौरान एक प्रेग्नेंट लेडीज को क्या करना चाहिए। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण में सबसे ज्यादा सतर्कता गर्भवती महिलाओं को बरतनी चाहिए। यहां पर जानेंगे ऐसे कौन से काम है जो एक प्रेग्नेंट महिला को फूल से भी नहीं करनी चाहिए ग्रहण के टाइम पर। तो देखिए, जब भी कोई ग्रहण लगने वाला होता है तो उसे सबसे ज्यादा जो चिंता रहती है वो एक गर्भवती महिला को होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिला पर यानी कि एक प्रेग्नेंट महिला पर ही पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय या फिर ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसे लेकर चाकू कैंची के साथ भी बहुत ज्यादा ऐसी सावधानियां बताई जाती है। इसके साथ ही हम आपको और भी बताएंगे आगे, लेकिन ये मैक्सिमम जो बताए गए हैं यानी कि ये रूल्स तो आपको फॉलो करने ही करने हैं। ये जो बता रही हूं मैं आपको, ये ऐसे रूल्स हैं जो आपको इस टाइम पर फॉलो कर लेने चाहिए। इससे आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो यह आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी नई शादी हुई है तो यह आपको ख्याल रखना चाहिए। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण में क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये हम आपको बता देते हैं। गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान घर में रहना सुरक्षित माना जाता है आपके लिए। इस टाइम पे नकारात्मक जो शक्तियां होती है वो बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, तो इसलिए घर से बाहर निकलने के लिए आपके लिए मना किया जाता है। इससे आपके होने वाले शिशु को नुकसान हो सकता है। इसी के साथ खाना पकाना या फिर खाना खाना, ये दोनों कारणों से आपको बचना चाहिए। जैसे कि आप खाना नहीं बना सकते हैं, ना ही इस टाइम पे खा सकते हैं। या तो आप सूर्य ग्रहण लगने से पहले भोजन कर लीजिए, या फिर लगने जब भी खत्म हो जाए भोजन और सूतक काल उसके साथ में खत्म हो जाए, उसके बाद में आप भोजन कर लीजिएगा। इसी के साथ ग्रहण को नंगी आंखों से भूल से भी नहीं देखना चाहिए। इस दौरान अगर आप नंगी आंखों से अपनी सूर्य ग्रहण को देखते हैं तो आपकी आंखों की
रोशनी जा सकती है और मोतियाबिंद जैसे खतरे भी, मोतियाबिंद जैसे लक्षण भी आपको हो सकते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चाकू, कैंची या किसी भी धार वाली चीज का इस्तेमाल इस दौरान नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान फल और सब्जियां काटने से आपको बचना चाहिए, यानी कि कैंची, चाकू, सुई, इसके साथ ही जो तलवार होती है या भी नुकीली चीजें जो भी होती है, दार, चोट पहुंचाने वाली जो भी चीजें होती है, वो आपको इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है ज्योतिष की दृष्टि से कि ऐसा करने से आपके बच्चे में कोई भी शारीरिक प्रति आ सकती है, यानी कि उसमें कोई भी दोष हो सकता है, इसलिए आप ये सारे कार्य करने से बच सकते हैं। तो ग्रहण के समय आराम कर सकते हैं, लेकिन सोने से आपको बचना चाहिए, यानी कि ग्रहण के समय आप लेट सकते हैं। ये सारी महिलाओं की कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि उस टाइम पर वो आराम की उन्हें नीड होती है और वो आराम कर सकती है, लेकिन वो आंखों को बंद करके सो नहीं सकती हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आप रूल्स है, तो आप सो सकती है, लेकिन आप आंख बंद मत कीजिएगा। गर्भवती महिला सूर्य में सूर्य ग्रहण में क्या करें, ये भी हम आपको बता देते हैं। इस दौरान अपनी इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें, इससे आप ग्रहण यानी कि ग्रहण का जो प्रभाव होता है, बुरा प्रभाव होता है, वो आप पर नहीं पड़ेगा। अगर आप इष्ट देव को याद करेंगे, गायत्री मंत्र का प्रयोग करेंगे या फिर पूजा पाठ, तो इस दौरान नहीं की जाती है। मांगलिक कार्यों की मना की जाती है, लेकिन आप लोग ऐसा कार्य करते हैं तो आपको इससे लाभ होगा। इस समय राहु और चंद्रमा के मंत्रों का आप जाप भी शुभ माना जाता है, यानी कि आप राहु और चंद्रमा का जाप करते हैं तो वो आपके लिए शुभ माना जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसी के साथ ग्रहण के समय अपने उदर पर गाय के गोबर का लेप लगा सकती है। उदर यानी कि आपके गर्भ पर, यानी कि पेट पर आप लेप लगा सकती हैं, वो आपके लिए शुभ रहेगा और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय अपनी जीभ पर तुलसी का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता रख लेना चाहिए, इससे ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ गर्भवती महिला सूर्य ग्रहण के बाद क्या करे, वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है तो लोगों को लगता है बस अब तो ये सारे रोज खत्म हुए, तो ऐसा नहीं है। सूर्य ग्रहण के बाद भी आपको क्या करना है वो हम आपको डिटेल में बता देते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, वहीं जो कपड़े ग्रहण के समय पहने थी उन्हें दान कर दे। मान्यता है इससे शिशु और मां का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ग्रहण का भी किसी प्रकार का बुरा प्रभाव जो पड़ा हो उस टाइम पर होता है, वो थोड़ा बहुत वो हट जाता है। तो आप गंगाजल डालकर स्नान जरूर से करें। तो ये तो रही जो एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सारे रूल्स बताए गए हैं, जो भी ज्योतिष नजरिए से बताया गया है वो हमने आपको डिटेल में बता दिया। अब जान लेते हैं कि यह सूर्य ग्रहण आखिरकार लगने कपाला है। काफी लोग वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि 19 अगस्त 2024 और राखी वाले दिन ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बोलती हूँ आपको ये सूर्य ग्रहण राखी वाले दिन नहीं लगेगा। तो कब लगेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। साल के अगले सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। मसलन ये सूर्य ग्रहण किस तारीख को लगने वाला है और क्या इस बार ये भारत में यानी कि हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ऐसे में आइए जान लेते हैं इस वीडियो में कि दूसरे सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, यानी कि ये सूर्य ग्रहण कब लगेगा वो हम आपको बता देते हैं। देखिए किस तिथि को होगा ये सूर्य ग्रहण। इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण जो है आश्रय मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। ग्रो ग्रीन या कैलेंडर के यानी कि भारत के कैलेंडर के अनुसार हम आपको बताना चाहें तो 2 अक्टूबर 2024 को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लग जाएगा। इस दिन सूर्य ग्रहण रात के 9:1 से शुरू होगा, जो देर रात 3:1 मिनट पर समाप्त भी हो जाएगा। इस ग्रहण की जो कुल अवधि रहने वाली है वो 6 घंटे 4 मिनट की होने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये भारत में सूर्य ग्रहण लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो हम आपको बता देते हैं। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, ठीक है, ये भारत में नहीं दिखेगा। इस साल का जो पहला सूर्य ग्रहण था वो तो भारत में दिखाई नहीं दिया था, आप लोग जानते भी होंगे। अब हैरान करने वाली ये बात है कि इस साल का भी दूसरा सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं नजर आएगा। ऐसा होने के पीछे का कारण ये है कि ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात के समय लगेगा, ठीक है, और कहां कहां नजर आएगा वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप लोग भारत के और अदर कंट्री में रह रहे हैं तो आपको रूल्स फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। तो इसलिए देखिए, अगर भारत के अलावा आप दूसरी कंट्री में रहते हैं तो वो हम आपको बता देते हैं ये सूर्य ग्रहण कहां कहां नजर आएगा। ये
सूर्य ग्रहण जो नजर आने वाला है वो देश है ब्राजील, कुक आइलैंड, चिली, पेरू और यहाँ पे अर्जेंटीना, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, आर्कटिक।